उपनिषदों में आता है संत किसको कहते हैं। संत, देखिए शब्दों के अर्थ भी मालूम होने चाहिए। संत किसको कहते हैं? संत। साधु किसको कहते हैं? तो साधु जो है, जो शास्त्र के अनुसार जिसका आचरण हो, क्रियाकलाप हो, जो शास्त्र कहता है ना, उसे ही साधु कहते हैं। जैसे शास्त्र में आता है ब्रह्म मुहूर्ते समुत्थाय चिंतयेदात्मनो हितम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने हित का चिंतन करे कि हमारा हित कहाँ होना है। ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सोचे कि हमको कितना कमाना है, 10 लाख कैसे कमाएंगे। अरे वही वो चिंतन नहीं, वो तो दिन में करना ही है दिनमान, वो तो दिन भर करना है। लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्ते समुत्थाय चिंतयेद आत्मनो हितम। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले। तो हमेशा सूर्योदय से पहले जाग करके ये सोचे जीव कि हमारा हित कैसे होगा। चिंतयेद आत्मनो हितम, अपनी आत्मा का हित, अपने आत्मा का कल्याण सोचे, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। कि आप मनुष्य को चाहिए कि अपना उद्धार स्वयं करे, किसी की अपेक्षा न करे कि तो आपका उद्धार कोई करेगा। ऐसा नहीं, कितने आपके परिवार में लोग हों, कितने मित्र हों, साथी हों, लेकिन अपना उद्धार अपने से ही होगा। कितने मित्र हैं और सोच मरते समय कुत्ते में ध्यान चला गया तो क्या होगा? बोलो, कुत्ता हो गया तो आपके सैकड़ों मित्र बैठ रह जाएंगे, फिर आपको तो परेशानी ही रहनी करनी पड़ेगी ना। तो कोई मित्र काम आएगा? नहीं आएगा। कितने परिवार के जन कोई काम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्ते समुत्थाय चिंतयेद आत्मनो हितम। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले जगे, अवश्य जगे 2 घंटे पहले, नहीं तो 1 घंटा पहले। हर हालत में सूर्योदय से आधा घंटा पहले तो जग ही जाए। तो अपना हित सोचे कि हमारा हित कैसे होगा। आप अपना हित स्वयं करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है। सोचे अच्छा हित कहाँ है, इसके लिए सत्संग सुने। कहाँ जीव का हित है कहाँ? तो यहाँ चर्चा चल रही थी साधु किसको कहते हैं? जिसका शास्त्र के अनुसार आचरण होता है। जैसे ये वाक्य आ गया ब्रह्म मुहूर्ते समुत्थाय, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे वही साधु है। और 10 बजे 11 बजे तक सोचता रहा तो साधु नहीं, समझो दैत्य वृत्ति आ गई उसके जीवन में। वो घर में हो चाहे कहीं हो, दैत्य वृत्ति में है, असुर वृत्ति में है। अब उसका कल्याण कैसा होगा या उसके संबंधियों का कल्याण कैसे होगा, ये तो भगवान ही जाने बस। अब आगे चल के असुरों से लड़ना है, इसलिए असुर बन जाए कोई तो अच्छी बात है ना। आगे असुरों से ही लड़ना है ना, तो असुर बन जाए, यहाँ भी असुर बने, 2 असुर लड़ेंगे या फिर उनके साथ मिल जाएंगे, या तो लड़ेंगे या मिलेंगे। उस दृष्टि से तो चलो ठीक है, क्या पता मिल ही जाए तब भी ठीक नहीं है, लड़े तब तो अच्छी बात है। तो सज्जनों, तो इस प्रकार साधु उसको कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार आचरण हो। तो धीरे धीरे इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आजकल ये बहुत लोगों में लोप हो रहा है सुबह जागने वाला। तो अगर कोई बढ़ावा देता है तो समझो एक व्यक्ति को, अगर आपने, हमारा तो ये तराजू कहता है कि अगर एक व्यक्ति को आप सुबह जगाना शुरू किया तो समझो एक अश्वमेध यज्ञ आपने कर लिया। अगर आप ऐसा करते हैं और स्वयं जागते हैं तो समझो आपको अश्वमेध यज्ञ का ही फल मिलेगा। इसमें तो संतों के वचन हैं खैर कि आप जागते हैं तो उसका फल है। तो चलिए, तो उसको आप साधु समझिए। वो साधु, कपड़ा तो ये बाहर का चीज है, लेकिन वस्तुतः साधु वो है। वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो घर में भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है साधु जो शास्त्र के अनुसार चलता है।